Hello students, welcome back to your online class. In the last lecture we studied about physical and chemical reactions and properties of alkanes. So now we have conformation of hydrocarbons. Conformation is the arrangement of atoms when we rotate this carbon-carbon single bond. अगर आपके पास suppose we have this pen is the bond between this two carbons. This is your carbon 1 and this is your carbon 2. If we rotate this, right, with the rotation along this carbon-carbon bond, the bond attached to this carbon and bond attached to this carbon also changes their arrangement. So that change in arrangement is your conformations, right? So here we have only the conformation of ethane in your syllabus. So firstly, let us learn about the representation of conformations. There are two ways in which we can represent the conformations. Firstly, we have sawhorse representation. The sawhorse representation is the way in which you represent the bonds in such a way. This is your carbon-carbon bond and it is slightly tilted, and the rest of the bonds, hydrogen bonds, are represented so. You can see all the bonds of this carbon as well as this carbon separately. This is the representation of ethane molecule under sawhorse representation. Second is your Newman projection method or the representation method. In this you have this bigger circle is your carbon 1 and this dot is your carbon 2. So with this carbon, three hydrogen atoms are attached and they are represented so. And the bigger carbon also have three hydrogen atoms. They are attached in this way in dotted form. ये dotted form इसीलिए क्योंकि जो ये वाले हाइड्रोजन हैं they are attached to the carbon that is behind it. ये जो बड़ा सर्कल है ये पीछे वाला कार्बन है और ये डॉट वाला फ्रंट में जो कार्बन है वो है. तो जो पीछे वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है उसके साथ हाइड्रोजन जो लगे हैं वो डॉटेड फॉर्म में लगेंगे और जो फ्रंट वाला है उसमें सॉलिड बॉन्ड के फॉर्म में. तो ये दो तरह के रिप्रेजेंटेशन है. आप किस तरह से बॉन्ड्स दिखा सकते हैं इथेन के केस में. इथेन नहीं, बाकी हाइड्रोकार्बन्स में भी आप ऐसे ही दिखा सकते हैं. सपोज यू हैव कोई हायर आपके पास प्रोपेन है या ब्यूटेन है तो उसके बाद उसी केस में आप यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे ग्रुप दिखाएंगे पूरा CH3 ग्रुप या CH कोई भी जो बड़ा ग्रुप है CH3 ग्रुप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हाइड्रोकार्बन यू हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन. बट फॉर द टाइम बीइंग यू ओनली हैव इथेन in your syllabus. Propane and butane are also mentioned in your book, but you need not to go through that. If you want, you can read that. But for the syllabus, only ethane is there. Now we have two main conformation of ethane. Ethane C2H6, CH3, CH3 ऐसे करके हम लिख सकते हैं इसे. इसके हमारे पास दो मेन कॉन्फर्मेशंस हैं. इन दोनों कॉन्फर्मेशन के बीच में और भी कॉन्फर्मेशंस आती हैं पर वो उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. सिर्फ हमारे पास दो मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्फर्मेशंस हैं जो है स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड. दो टाइप के आपके पास कॉन्फर्मेशन है इथेन की. कॉन्फर्मेशन का मतलब है कि अरेंजमेंट एटम्स का कार्बन कार्बन बॉन्ड को जो अगर हम रोटेट करें तो एटम्स का जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं कार्बन के साथ अटैच्ड उनमें भी थोड़ा सा उनके अरेंजमेंट में फर्क आ जाएगा और वो जो फर्क डिफरेंस आता है उसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है. तो दैट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट अरेंजमेंट इज योर कॉन्फर्मेशंस. तो फर्स्टली वी हैव स्टैगर्ड, राइट. स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होता है कि आपके पास ये मेथड आपका सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन का है एंड दिस मेथड इज योर न्यूमैन प्रोजेक्शन. तो फर्स्टली वी हैव स्टैगर्ड फॉर्म. तो स्टैगर्ड फॉर्म को सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में हम ऐसे दिखाएंगे. ये है आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड. जो आपके पास हाइड्रोजन एटम्स हैं पीछे वाले कार्बन में उसका अरेंजमेंट थोड़ा ध्यान से देखें. फ्रंट कार्बन का जो एक हाइड्रोजन है स्ट्रेट आपके पास, लेकिन जो पीछे कार्बन है ऐसा स्ट्रेट हाइड्रोजन एटम पीछे वाले कार्बन के साथ अटैच नहीं है. दे आर एज फार एज पॉसिबल. हाइड्रोजन जो आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है
पीछे वाले कार्बन और फ्रंट वाले कार्बन का, दे आर एज फार एज पॉसिबल, बट दिस इज नॉट द केस इन एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स जैसे आपके पास सोलर एक्लिप्स या ल्यूनर एक्लिप्स होता है ना, एक बॉडी दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेती है, वैसे ही है यहाँ पर भी एक्लिप्स्ड फॉर्म। यहाँ पर जो ये बॉन्ड है, इसके पीछे वाला जो कार्बन है एग्जैक्टली ऐसा ही बॉन्ड इस पीछे वाले कार्बन के साथ भी है। ये जो साइड पर हाइड्रोजन बॉन्ड है एग्जैक्टली ऐसा ही बॉन्ड पीछे वाले कार्बन के साथ भी है यहाँ पर, और जैसा ये है बॉन्ड वैसा ही पीछे वाले कार्बन के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो ये एक फ्रंट वाला जो कार्बन का साथ जितने भी बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है वो सारी की सारी एग्जैक्टली सेम है जैसे पीछे वाले कार्बन के साथ है, तो वो एक दूसरे को कवर कर लेती है, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली सेम सुपर इम्पोज हो जाती है, एक्लिप्स्ड हो जाती है। तो दिस इज योर एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन। बट अगर इसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए तो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन आएगी जिसमें एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे कोई भी बॉन्ड। तो दिस इज योर स्टैगर्ड फॉर्म। इन्हीं फॉर्म्स को आप न्यूमैन प्रोजेक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखें न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये एक कार्बन एटम है फ्रंट वाला, ये इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। जो ये बड़ा सर्कल है ये दूसरा कार्बन एटम है, और इसके हाइड्रोजन एटम्स जो ये डॉटेड फॉर्म में है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये एग्जैक्टली एक के ऊपर एक है, एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, एक्लिप्स्ड, इसीलिए इसका नाम है एक्लिप्स्ड फॉर्म। सेकेंड, स्टैगर्ड फॉर्म जो है आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन के हिसाब से इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा आता है। तो दिस इज योर फ्रंट कार्बन, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड उसके साथ, पीछे वाला कार्बन और उसके हाइड्रोजन एटम अटैच जो उसके साथ हुए हैं। तो ये एक भी कोई भी हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड जो है फ्रंट कार्बन का पीछे वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है उसको कवर नहीं करता। तो दिस इज योर स्टैगर्ड फॉर्म। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। सेकेंड, नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। ये जो दो कॉन्फर्मेशन है स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड, इनमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा और क्यों होगा? स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड फॉर्म। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फ्रंट कार्बन में, वो एग्जैक्टली उसके पीछे जो कार्बन है वहां पर भी ऐसा ही बॉन्ड है। सपोज ये आपके पास एक बॉन्ड है, राइट, इसके पीछे दूसरा एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे दूसरा बॉन्ड भी है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाती है, वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है। जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रंट वाला है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके पीछे ही एग्जैक्टली दूसरे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बहुत ज्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, और दैट रिजल्ट्स इनटू रिपल्शन। यहाँ पर रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, बट ऐसा केस यहाँ नहीं होता क्योंकि ये एक दूसरे से काफी दूर दूर हैं सारे बॉन्ड्स, तो यहाँ पर रिपल्शन बहुत कम है। अगर रिपल्शन कम होती है तो आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होता है। तो दैट इज वाई स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर एल्कीन। अभी तक जितना हमने पढ़ा वो एल्केन्स के बारे में था, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस जो भी पढ़ी वो सब एल्केन्स के बारे में था। नाउ वी हैव एल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे, दैट इज योर एल्कीन। सो इसमें आपके पास सेम है, नोमेनक्लेचर है, वो सब चीजें वही सेम ही आएंगी जैसे आपने पिछले वाले चैप्टर में किया था, चैप्टर नंबर 12 में किया था, राइट। नेमिंग है और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं, सिस और ट्रांस, ये सब चीजें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। जो चीज नहीं है वो है आपके पास ये सिस और ट्रांस। आपके पास जो आइसोमर्स होते हैं वो तब उस केस में आपको आइडेंटिफाई करना आसान होता है जब आपके पास मॉलिक्यूल सेम हो। सपोज वी हैव दिस एग्जांपल, यहाँ पर आप इसे सिस आइसोमर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके मिथाइल ग्रुप दो एक तरफ है और दूसरी तरफ आपके हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है और दूसरा एटम आपके पास हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दैट इज वाई दिस इज योर ट्रांस। अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड पर हो तो सिस, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड पर हो तो वो ट्रांस। लेकिन कई बार केस ऐसा होता है कि आपके पास जो ये अटैच्ड एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो सेम होते ही नहीं है। सारे चारों के चारों जो अटैच्ड एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो डिफरेंट हो। ये सारे ग्रुप आपके पास डिफरेंट हो, या तो चारों डिफरेंट हो या तीन भी डिफरेंट हो, तो भी आप सिस और ट्रांस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपके पास एक नया सिस्टम आता है EZ सिस्टम फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स।
इसके कुछ रूल्स दिए गए हैं यहाँ पर। ये रूल्स आप पढ़ें समझे। इसमें क्या है कि आपके पास आपको प्रायोरिटी देनी होती है। तो फर्स्टली आपके पास जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पर था कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, उसके अराउंड जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हुए हैं उनको प्रायोरिटी देनी है आपने। तो जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसका उतनी ज्यादा प्रायोरिटी होगी। Here you have the atoms with higher atomic number gets the highest priority। highest priority का मतलब ये नहीं कि आप उसको नंबर ज्यादा देंगे। highest priority मतलब उसको नंबर, उसको प्रेफरेंस पहले मिलेगी। तो प्रेफरेंस पहले मिलेगी का मतलब कि स्टार्टिंग आप 1 2 3 स्टार्टिंग आप वहां से करेंगे तो उसे नंबर छोटा मिलेगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब है कि उसे नंबर छोटा मिलेगा अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ऐसे ही आपके पास अगर डबल बॉन्ड है कहीं पे, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी है कहीं पे, तो उसको आप ऐसे कंसिडर नहीं करेंगे कि वो एक ही एटम है, उसको आप ऐसे कंसिडर करेंगे। सपोज यू हैव दिस डबल बॉन्ड, तो कार्बन के साथ एक बॉन्ड ए और दूसरा बॉन्ड भी ए बना रहा है। इसे मैं अभी एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ कि ये है क्या। सपोज वी हैव दिस एग्जाम्पल, दिस इज योर EZ सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहां पर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब इस एक कार्बन एटम पर अटैच दो आपके पास हेलोजन है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर इस कार्बन एटम पे दो एटम जो ये अटैच्ड हैं, इनमें प्रायोरिटी मिलेगी उसको जो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में एटॉमिक नंबर ज्यादा क्लोरीन का होता है, तो इसे आप मार्क देंगे 1 और फ्लोरीन को हो गया मार्क 2, राइट। अब इस कार्बन पर आते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन में एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है आयोडीन का, तो इसको मार्क देंगे आप 1, इसे देंगे 2। तो एज पर द रूल्स अगर आपके पास सिमिलर सेम प्रायोरिटी वाले यानी कि 1 और 1 सेम प्रायोरिटी वाले एक साइड पर आ जाएं, तो उसके केस में आपके पास ये कॉन्फर्मेशन हो जाएगी Z। जो आपके पास सिस और ट्रांस में सिस होता था यानी कि सेम साइड पर दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स आएंगे तो वो आपके पास सिस होता था। लेकिन यहाँ पर EZ कॉन्फर्मेशन में अगर सिमिलर प्रायोरिटी वाले एक तरफ आ जाएं, एक साइड पर आ जाएं, तो दैट इज योर Z। कॉन्फर्मेशन इज योर Z। Z ये एक जर्मन वर्ड है जूजामैन, उससे डिराइव किया गया है। जूजामैन का मतलब होता है टुगेदर, तो उससे ये Z कॉन्फर्मेशन आती है। अब सेकंड इज योर दिस, ये मॉलिक्यूल तो सेम ही है, बस उसका अरेंजमेंट अलग है। यहाँ पर इस कार्बन एटम के साथ क्लोरीन और फ्लोरीन, प्रायोरिटी मिलेगी क्लोरीन को क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो नंबर 1 फ्लोरीन हो गया नंबर 2। अब सेकंड कार्बन एटम पर देखेंगे, प्रायोरिटी मिलेगी आयोडीन को और ब्रोमीन को नंबर 2 क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। तो अगर सेम साइड पर इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड पर एक नंबर 2 है एक नंबर 1 है, राइट, इस तरफ भी एक नंबर 1 है एक नंबर 2 है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड पर जो डिफरेंट प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो है आपके पास हो जाएगा E। कॉन्फर्मेशन विल बी योर E। दिस इज ये अगेन एक जर्मन वर्ड है एंटीगैगन, जिसका मतलब होता है अपोजिट। तो जो आपके पास सिस और ट्रांस में ट्रांस कॉन्फर्मेशन आती है वो EZ में आपके पास E आती है। अगर सेम साइड पर डिफरेंट ग्रुप्स हों, डिफरेंट प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स हों, तो आपके पास E कॉन्फर्मेशन, अगर सेम प्रायोरिटी वाले हों तो आपके पास Z कॉन्फर्मेशन आता है। ये तो था अगर आपके पास एक एक एटम अटैच्ड है। अगर आपके पास बड़े मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, पूरा एक ग्रुप ऑफ एटम अटैच हुआ हुआ है, या फिर आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल अटैच हुआ हुआ है, तो उसके केस में सपोज यू हैव दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड C2NH2 हाइड्रोजन और CH3। अब इसके केस में इस कार्बन में ये तो अंडरस्टूड है, ये कार्बन अटैच हुआ है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे छोटा होता है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है ये अटैच CH3 ग्रुप, यहाँ पे लिखा बेशक CH3 ग्रुप है पर जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ये कार्बन के साथ हुआ है। तो यहाँ पे
आप जो देखेंगे कि नंबरिंग जब करनी है तो आपने एटम देखना है कार्बन वाला। तो कार्बन का हाइड्रोजन के कंपैरिजन में एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो प्रायोरिटी मिलेगी मिथाइल ग्रुप को। दिस इज योर 2। अब यहाँ पर देखते हैं, ये कार्बन एटम अटैच हुआ है कार्बन से, राइट। अब ये वाला कार्बन एटम यहाँ पे भी जो मॉलिक्यूल है वो कार्बन से ही अटैच्ड है। तो सेम ही आपके पास एटम आ गया, तो प्रायोरिटी आप कैसे देंगे? तो उसके लिए आप सेकंड अगला देखेंगे, अगला एटम क्या आता है। यहाँ पर कार्बन के बाद अगला एटम है नाइट्रोजन, राइट। अब नाइट्रोजन अगला एटम है, लेकिन यहाँ पर कार्बन के बाद अगला एटम बेशक नाइट्रोजन आएगा। ये जो हाइड्रोजन दो हैं वो दोनों हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड हुए हुए हैं, कार्बन के साथ ऐसे होंगे ना ये हाइड्रोजन, और फिर NH2, ये एटम यहाँ इसके साथ अटैच्ड हुआ है। तो इस कार्बन के बाद बेशक नाइट्रोजन एटम है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें ये CN जो है ये ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में आता है। जो साइनाइड ग्रुप है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अगर आप, और अभी ये मैंने रूल्स में भी ये लिखा गया है कि कार्बन अगर आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो बॉन्ड्स आप अलग अलग इंडिविजुअल बॉन्ड्स की तरह कंसीडर करेंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पर भी कार्बन के बाद नाइट्रोजन एटम है, यहाँ भी कार्बन के बाद नाइट्रोजन एटम ही है, तो प्रायोरिटी किसे मिलेगी? हम देखेंगे कि अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो जो आपके पास एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ आपने फॉर्म कर लिया, जो उसके बाद एक और बॉन्ड होगा वो भी नाइट्रोजन के साथ फॉर्म हुआ, एक और जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो भी नाइट्रोजन के साथ, तो 3 बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसके नाइट्रोजन के साथ। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है इसका तो एक ही बॉन्ड फॉर्म होगा नाइट्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ। तो आपके पास प्रायोरिटी इसे मिलेगी क्योंकि आप यहाँ पर 3 बॉन्ड ले रहे हैं नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ पर इसे प्रायोरिटी मिलेगी, बड़ा ग्रुप है, और इसे सेकेंड। अब यहाँ पर सेम साइड पे डिफरेंट प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं, डिफरेंट प्रायोरिटी वाले ग्रुप है, तो कॉन्फर्मेशन हो जाएगी आपके पास E। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आपको ये E और Z सिस्टम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकेंड इज योर, ये जो आइसोमर्स हैं सिस और ट्रांस या फिर E और Z, ये आइसोमर्स में स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी, किसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है? तो स्टेबिलिटी के बारे में नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी, अगर आपके पास ये सिस आइसोमर है, ये है आपके पास ट्रांस आइसोमर, सिस ब्यूटोइन और ट्रांस ब्यूटोइन, इसके केस में ज्यादा स्टेबल कौन होगा ये कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? इसके लिए आपके पास आता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है जब आप ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके हाइड्रोजन एटम इसके साथ हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक करवाएं और ये कन्वर्ट हो जाए एल्केन में, तो हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए इसमें, तो दैट इज अ हाइड्रोजिनेशन। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन से डिटरमाइन करा जा सकता है कि आपके पास कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म स्टेबल है कि नहीं। तो आपके पास एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया कि जो ट्रांस फॉर्म है उसके केस में जो ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो कम है एज कंपेयर टू सिस के फॉर्म में। तो इसके केस में अप्रोक्सीमेटली 5 किलो जूल जो एनर्जी है वो लेस यूटिलाइज होती है हाइड्रोजिनेशन में एज कंपेयर टू सिस आइसोमर के केस में। तो स्टेबिलिटी ज्यादा ट्रांस की होती है, तो देयरफॉर ट्रांसफॉर्म इज योर, ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस फॉर्म देन सिस आइसोमर। और इसी के साथ ये तो आपके पास स्मॉल एल्केन्स की बात थी, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा बड़े एल्केन्स हैं या मतलब हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप लगे हुए हैं, तो उसके केस में भी एक्सपेरिमेंटली एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन से ही ये चीज कंक्लूड की गई कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, सपोज दिस इज योर एल्कीन, जितने ज्यादा कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। अगर ये है और आपके पास फिर आपके पास आता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पर आपके पास 4 एल्काइल ग्रुप हैं, यहाँ पर आपके पास 3 एल्काइल ग्रुप, तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी।
और ये डिक्रीज करती जाएगी एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिक्रीजेस। और सबसे कम स्टेबल होगा आपके पास जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होंगे, एल्काइल ग्रुप कोई भी नहीं होगा। ऐसे दिस स्टेबिलिटी इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इसके बाद आपके पास आते हैं कुछ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन which we will continue in the next video. You just understand till this topic, stability of alkenes. यहाँ तक आप अच्छे से समझें और करें. If you have any doubt, feel free to ask. Thank you.